एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ्स विद प्रिया। लास्ट क्लास में हमने हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 एंड सेकंड डिस्कस किया था कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशन मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का पार्ट नंबर 3। तो देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्या है। तो हमारे पास फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 1 का थर्ड पार्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x फाइंड कीजिए जहाँ पे x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो हम एक ऐसा फंक्शन देखते हैं, एक ऐसा फंक्शन चूज करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने पे ऐसा टर्म हमारे पास मिल जाए। तो हम एक ऐसा फंक्शन सोचेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करें और उसके बाद में हमें ये वैल्यू मिल जाए। तो वो कौन सा फंक्शन हो सकता है? आप सभी जानते हैं कि log x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/x होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू क्या होता है 1/x। यानी कि हमने फंक्शन चूज किया log x जिसका डिफरेंशिएशन करने पे हमारे पास वैल्यू मिल रही है 1/x। अगर इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये वाली वैल्यू मिल रही है तो हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस होते हैं। इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन करने पे हमें ये वैल्यू मिलेगी। एक बार फिर से, इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये वैल्यू मिल रही है तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद में हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू ये वाला टर्म log x। तो ये हो जाएगा log x और प्लस में क्या आ जाएगा, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस में आ जाएगा c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार फिर से, यहाँ पे हमने किस तरीके से सॉल्व किया, हमने log x को चूज किया, उसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें 1/x मिला, तो 1/x का इंटीग्रेशन करने पे हमें मिलेगा log x प्लस c। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है। तो देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है। एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 x² dx। तो हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास ऐसी टर्म होती है तो हम उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन में पहले आपको सिंप्लीफाई करना होता है, फिर जो हमारे फॉर्मूले हैं उन्हें यूज करके इंटीग्रेशन करना होता है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर इंटीग्रेशन में a प्लस माइनस b/c वाली फॉर्म बने, यानी कि यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में प्लस या माइनस और उसके बाद में b और डिवाइडेड बाय c जैसी फॉर्म है, तो आप डिनोमिनेटर को क्या कर लीजिए, स्प्लिट कर लीजिए। यानी कि a/c इस तरीके से हो जाएगा और b/c इस तरीके से हो जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर है ये a को भी मिल जाएगा और b को भी मिल जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन जो है वो a/c के पास चला जाएगा, प्लस माइनस इंटीग्रेशन जो है वो b/c के पास चला जाएगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ये जो है वो a की तरह ट्रीट करेंगे और इसको हम b की तरह ट्रीट करेंगे और ये जो है वो c की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब कि हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a/c मीन्स x³ यहाँ पे आ जाएगा माइनस और 1/c 1/x²। ये हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर को दोनों टर्म को दे दिया, x³ को भी दे दिया और 1 को भी दे दिया, तो हमारे पास ये टर्म मिला। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इंटीग्रेशन जो है वो दोनों टर्म को मिल जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, x³ से x² कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये जो x² है ये ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा, तो x⁻²- dx। ये हमने क्या कर लिया, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई किया और इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हमें पता है फॉर्मूला हम डायरेक्टली लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास x⁻n है तो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx हमारे पास होता है x⁻n+1, यानी कि x⁻n+1 अपॉन में n+1। ये हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x⁻n का। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है इस टर्म के लिए, 1 है।
तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1 dx। ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n+1 वाले फॉर्मूले से एक्स की पावर 1+1 अपॉन 1+1 यानी कि x²/2। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज इक्वल टू x²/2। माइनस में x की पावर -2 है, उसके लिए भी हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारे पास x²/2 माइनस, अब इसके लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके लिए क्या बनेगा, इस फॉर्मूले के लिए हम यहाँ कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, -2 + 1, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। तो x की पावर -1 अपॉन -1 ये हमारे पास मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस वाले टर्म की वैल्यू, x की पावर -1 अपॉन -1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x²/2 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x। और अब लगा देंगे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए कि हमने इंटीग्रेशन इसका किया और इसका किया, बट जो साइन है वो सबसे लास्ट में लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि आपको जो साइन है वो दोनों इंटीग्रेशन करने के बाद में लगाना होता है। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाया c। एक बार फिर से देखिए, इसको स्प्लिट किया, इंटीग्रेशन में थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया, फॉर्मूला लगाया और हमारे पास आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 + 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन बार लिखा हुआ है और दो फंक्शंस है तो इंटीग्रेशन दोनों में स्प्लिट हो जाएगा, दोनों को मिल जाएगा। तो हम वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 dx प्लस 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। क्या किया, सिंपली हमने इस इंटीग्रेशन को दोनों टर्म को दे दिया, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n होता है हमारे पास x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2/3 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 dx इज इक्वल टू x की पावर 2/3 + 1 अपॉन 2/3 + 1। ओके, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, x की पावर ये हो जाएगा 5/3 अपॉन ये भी हो जाएगा 5/3, सो 5/3, ठीक है। x की पावर 5/3 अपॉन 5/3 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 हमारे पास आया है x की पावर 5/3 अपॉन 5/3। अब ये जो 3 है ये हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा और हमारे पास होगा 3/5 x की पावर 5/3, इसका इंटीग्रेशन। अब सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, आपको फॉर्मूला पता है कि अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x। अब हम लगाएंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब हम दोनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। एक बार फिर से हमने इसको और इसको पहले इंटीग्रेशन दे दिया, सिंपल था, फिर फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x होता है, और हमने फिर बाद में लगाया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।